नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर। दोस्तों, प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद में माल क्या लेना है, कहां से खरीदी करनी है, और आज का ये 5वीं वीडियो की श्रृंखला के अंदर तीसरा वीडियो। जो दोस्तों देखो, मैंने स्टार्ट किया था 5 वीडियो के अंदर मुझे कपड़े का बिजनेस कवर करना है, तो एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इसको 5 भागों के अंदर बांटा, जिससे आपको समझ में आए कि कपड़ों के बिजनेस के अंदर हमें क्या क्या काम करना और क्या क्या चीज़ों की हमें खोजबीन करनी है। अगर हमारा प्लानिंग अच्छा होगा, हमारा एजुकेशन अच्छा होगा, तो 100% हम लोग जो चाहते हैं वो हमें मिल भी जाएगा दोस्तों। तो आज का ये तीसरा वीडियो जो है वो है हमारी प्रक्रिया। देखिए, प्लानिंग करी आपने, प्लानिंग के बाद में आपने वेंडर को पास ऑन किया, वेंडर्स के बाद में आपने परचेज किया। अब चौथा काम क्या निकल के आता है, वो काम निकल के आता है प्रोसेसिंग। एक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए दुकान के ऊपर। अब हमें प्लानिंग करनी है कि हमारी लोकेशन के हिसाब से हमारे टीम के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट हमें करने हैं। एक तो सबसे पहले हमें समय के ऊपर दुकान खोलनी है। हमारा जो टाइमिंग होना चाहिए वो फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। मार्केट का टाइमिंग 10 बजे का है, 11 बजे का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी अपनी दुकान का टाइमिंग क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आज सूरत की बात करूँ तो सूरत का टाइमिंग जो है वो 11 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे का टाइमिंग है, लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का टाइमिंग जो है वो सुबह 9 बजे का टाइमिंग है। लेकिन हम लोगों ने हमारा वेटिंग एरिया जो है वो सुबह 7 बजे ओपन कर रखा है दोस्तों। सुबह 7 बजे क्यों ओपन किया आपको मालूम है? क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो कस्टमर की अगर मुझे चिंता है तो कस्टमर की व्यवस्था करने की भी चिंता और उसकी जवाबदारी भी हमारी और हमारी कंपनी की है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या किया, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का वेटिंग एरिया रखा और 9 बजे हमारी पूरी टीम, आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का पूरा परिवार आपको वहाँ मिलेगा। आप जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से हम आपकी माल की परचेजिंग करवाएंगे। तो क्या होगा, हमारा तीसरा स्टेप, हमें क्या लेना है। तीसरा वीडियो आज का किस लिए बना है कि हमारी अंदर की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। हमारा दुकान का टाइमिंग एक फिक्स होना चाहिए, रात को बंद करने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। लेकिन कस्टमर अगर 11, 12, 2 बजे तक रात को है तो हमें कस्टमर के साथ में एंटरटेनमेंट करना है। कस्टमर को सारे सैंपल दिखाने हैं, सारी व्यवस्था करनी है। कस्टमर को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऑन द वे रास्ते के अंदर अगर आप कार लेके आते हो, कस्टमर कुछ भी नहीं लेके आता है, तो आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हो दोस्तों। तो कस्टमर के सर्विस के एंड के अंदर हमें कोई भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करनी है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया उनके लिए करते रहना है दोस्तों। तो सबसे पहला काम हुआ कि कस्टमर के हिसाब से हमें सोचना है। दूसरी चीज़ इंटरनल क्या होना है कि हमारा जो टाइमिंग है वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए और टाइमिंग जो एंड है वो परफेक्ट होना चाहिए। तीसरा काम, टीम ट्रेनिंग। भले ही आपके पास में 2 आदमी काम करते हो या 200 आदमी काम करते हो, अब 2 आदमी को भी वही शिक्षा दो जो 200 आदमी को आपको देने की इच्छा होती है। आप जितना ज़्यादा स्किल अपनी टीम के अंदर बनाओगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, और जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी दोस्तों। मैं बहुत सारी कंपनी में देखता हूँ कि सेठ जी गल्ले पे बैठे हैं, सेठ जी ही काम माल दिखा रहे हैं, सेठ जी ही कपड़ा समेट रहे हैं, सेठ जी ही परचेज कर रहे हैं, सेठ जी ही दुकान खोलते हैं, सेठ जी ही बंद करते हैं। अगर सेठ जी सारे ये काम करते हैं तो सेठ जी बन के रह जाएंगे। वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, कभी भी बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। एक व्यापारी की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो एक दुकानदार होता है और एक एंटरप्रेन्योर होता है। दुकानदार में क्या फ़र्क है कि वो पूरी ज़िंदगी उसी दुकान को खोलता है, उसी दुकान को मंगल करता है, उसी दुकान के ऊपर माल लाता है, उसी दुकान के ऊपर वो बेचता है। बस एक लिमिट दायरे के अंदर उसकी दुकान चलती है। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कभी भी अपने आप के ऊपर पूरा बर्डन नहीं लेता। वो हर चीज़ को डाइवर्ट करता रहता है, अपनी टीम को जिम्मेदारियां सौंपता रहता है। अब मान लीजिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की बात करता हूँ। आज हमारी कंपनी के अंदर 450 से प्लस लड़के काम कर रहे हैं और बाहर में भी अलग लड़के काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, मैं अकेला सारा काम नहीं देख पाता। मैं हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर हम लोगों ने मैनेजर्स बनाए हैं,
टीम लीडर्स बनाए हैं, तब जाके हमें रिपोर्टिंग मिलती है। उस डिपार्टमेंट वाइज हम लोग काम कर पाते हैं। सेल्स का डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट, वर्किंग का डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, इतने अनगिनत डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाए, तब जाके हमारे पास में हम आपको बेहतर सुविधा दे पाए, उसका प्रयास हम लोग कर पाते हैं दोस्तों। तो आपके पास में 2 लड़के हो या 200 लड़के हो, आपकी स्ट्रेटजी जो है उनको आपके लड़कों को जरूर समझ में आनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा विजन क्या है, हमें कैसे कस्टमर्स को गोल करना है, कैसे कस्टमर को कन्वर्ट करना है। हर एक सिनेरियो आपका बना हुआ होना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने मोटा मोटी बात समझी, आपकी पंक्चुअलिटी चाहिए, आपके अंदर टीम का मैनेजमेंट चाहिए, थर्ड चीज़ चाहिए हमारे पास में सारी की सारी मार्केटिंग होनी ज़रूरी है। देखिए, दुकान के बाहर बोर्ड लगा रहे हो, वो बड़ा सुंदर बोर्ड लगना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ग्राहक रात को निकलता है तो दिखना चाहिए हमारा बोर्ड इतना ज़बरदस्त बोर्ड है। ग्राहक जब एंटर होता है तो उसको दिखना चाहिए कि मैं जिस दुकान के अंदर एंटर हुआ हूँ उसकी फील, उसका वातावरण बहुत पॉजिटिव है। जब सैंपल दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाइए कि हर एक प्रोडक्ट को आपका लगे कि वो नया प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। आपके बाहर का दुकान का जो डिस्प्ले है, जहाँ पे आप मैनिक्योर रखते हो या टी शर्ट टांगते हो या साड़ी टांगते हो, वो डेली बेसिस पे चेंज होनी चाहिए। दुकान रोज़ नहीं अगर बनाने की कोशिश करोगे तो कस्टमर आपका अट्रैक्शन आपको मिलेगा, कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए इंटरनली, स्कीम्स, जितना ज़्यादा कस्टमर्स को आप एक डिस्काउंटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर पे लाओगे, गिफ्टिंग के स्ट्रक्चर पे लाओगे, उतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ये कोई कस्टमर होता है 500 रुपये का ही माल लेता है, कोई होता है 5000 का माल लेता है, और कोई 50,000 का माल लेता है। तो वो 50,000 का माल लेता है तो वो आपसे थोड़ी सी उम्मीद करेगा कि आप रेट के अंदर कुछ कर सकते हो क्या। अगर आपकी कंपनी के अंदर फिक्स प्राइस आपने रखी है, आपकी दुकान के अंदर अगर आपने फिक्स प्राइस रखी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वैसे कस्टमर्स को एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, अच्छा डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप परचेसिंग करते हो तो मैं इतना % का आपको डिस्काउंट दे दूँगा। तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपने व्यापार को बढ़ाने की, कस्टमर को रिपीट बुलाने की, कस्टमर के साथ में जुड़े रहने की, कस्टमर के साथ में अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने की। हर एक चीज़ें आपकी ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये तीसरा जो पड़ाव था हमारा आज के इस वीडियो के अंदर, इंटरनल सारी चीज़ें आप बढ़िया कीजिए, इंटरनल सारे काम कीजिए। आपकी पॉलिथिंग, आपकी ब्रांडिंग, आपका दुकान का खोलने टाइम, स्टाफ की ट्रेनिंग, डिस्प्ले आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी दुकान के ऊपर आपके पास में जो भी कस्टमर्स आ रहे हो उसको एक फील अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव वातावरण उसको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो 100% हमारी प्लानिंग सक्सेस गई, हमने वेंडर सक्सेस किया, फिर हमने एग्जीक्यूशन जो किया, दुकान का माहौल जो बदला वो अच्छा किया। अब 4th वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक और स्पेशल चीज़ लेके आऊँगा और स्पेशल टॉपिक के साथ मैं आपसे बातचीत करूँगा। अभी के लिए अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।